वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अप्रोचेस इन पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करेंगे। तो अप्रोचेस को स्टडी करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अप्रोच क्या है। तो अप्रोच जो है तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है या एक स्टैंडर्ड होता है जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज़ करता है जब वो एनालाइज करता है या स्टडी करता है अब एक पॉलिटिकल फिनोमेना को। अब पॉलिटिकल साइंस जो है तो ये हमारे पास एक रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसमें जो है तो हमारे पास रिसर्च की जाती है और फिर इसमें जो है तो पॉलिटिकल साइंस जो है साइंटिस्ट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक क्राइटेरिया या नज़रिया कह लें उनका होता है जब वो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो जनरली हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में टू टाइप्स ऑफ मेजर है वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं। जो फर्स्ट वन है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है और जो सेकंड वन है साइंटिफिक अप्रोचेस और यू कैन से इट इज मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस तो पॉलिटिकल साइंस जो है तो ये हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं जैसे कि इसका मेजर टॉपिक जो है तो वो ह्यूमन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ह्यूमन के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं और ह्यूमन को हम जो है सोशियोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर को हम साइकोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और जब हम इसे दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट से स्टडी करते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस कहते हैं। व्हेन पॉलिटिकल साइंस इज स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, इट इज एन interdisciplinary or traditional approach. Traditional approaches are the theoretical study of political science, यानी कि ये जो थी ये हमारे पास एंशियंट थी, ये ज़्यादा थियोरेटिकल थी। इट मीन्स टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस इन अ ट्रेडिशनल वे। अब चलिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस की फीचर्स, प्रिंसिपल्स या इसकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। तो इन दिस अप्रोच द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो वो सब जो है तो उनकी स्टडी जो थी वो डिस्क्रिप्टिव थी यानी कि थियोरेटिकल थी। द ओरिजिन, इवेल्युएशन एंड फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वर ओनली स्टडीड। लीगल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन were described in details. There was no concept of analysis. And ये मेन पॉइंट है कि एंड साइंटिफिक स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट था एनालिसिस का या साइंटिफिक स्टडी जो थी वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं थी। ठीक है, फिर जो है तो सेकंड पॉइंट की ये नॉन कंपेरेटिव थी। इसमें हमारे पास जो थी हम इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर नहीं करते थे क्योंकि ये जो थी हमारे पास नॉन साइंटिफिक थी। देयर वाज नो कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और जो दूसरे फैक्टर थे हम उसको भी स्टडी नहीं करते थे। इसके अलावा ये जो थी ये स्टैटिक थी। इट लेक मोशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी एंड इट वाज स्टैटिक। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, political process and economic growth were ignored or conservative. It made political science a historic and non-scientific subject. There was no involvement of new political factors. Its conservative nature was the hydrant in the evolution of पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि इसकी जो कंजर्वेटिव नेचर थी वो एक रिकॉर्ड थी एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के एवोल्यूशन में मोनोग्राफिक अप्रोच। It means study was confined to only two formal constitutional institution. Traditional approaches was non-methodological because there was no standards to study and research. It leaks scientific techniques and modern methodology. अच्छा, तो हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े तो उसमें इसकी नेगेटिविटी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो है हम इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी जिसने जो बाद में जिसने राह हमवार की हमारे पास फिर साइंटिफिक अप्रोच थी वो वजूद में। अच्छा, तो चलिए कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो सोशियोलॉजी जो है तो वो हमारे पास
mother of all social sciences have, and it studies all aspects of human life. It studies human social setup as a whole, deals with the origin, development and nature of social existence. पॉलिटिकल साइंस जो है तो ये हमारे पास सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करें फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, इट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। कि जब हम पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी के नज़रिए से या पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो फिर इसे सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। सोशियोलॉजी जो है तो ये हमारे पास एक टंग है, यानी कि ये हमारे पास एक मेन ब्रांच है, और जो पॉलिटिकल साइंस है तो ये इसकी एक छोटी सी शाख है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, तो पहला एडवांटेज ये है कि इट रिलेट्स बोथ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल aspect of society in detail, while sociology tells about the basis of state authority, evaluation of state and law. A political scientist is nothing without the basic principle of sociology। कि एक political scientist कुछ भी नहीं है अगर उसे basics of sociology के बारे में पता ना हो। अच्छा, इसकी कुछ disadvantage भी है कि there are some minor differences like sociology study only social institution, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम जो है तो सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस तरह के आते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें हम जो है सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो है हिस्टोरिकल अप्रोच। कि जब हम पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से स्टडी करें तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो प्रूफ, ये जॉन सीले ने कहा था। अच्छा, इसके मेरिट्स जो हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। It helps us to know about historical origin, evolution and past condition of state and helps us to make political system of state। अब हिस्ट्री जो है तो वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो जब हम हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, या हमारे सिस्टम में जो कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके बारे में पता चलता है। तो इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं कि हिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट and it covers custom, literature, language, religion, civilization. Sometimes historical events have nothing to do with politics or political science. It is also not helpful to make future plans by studying the past, because in past time was different and in the future crime will also be different। सॉरी, ये क्राइम लिखा हुआ है लेकिन ये टाइम है, ओके। अच्छा, साइकोलॉजिकल अप्रोच है हमारे पास जो है तो एक और ट्रेडिशनल अप्रोच है। साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन नेचर एंड माइंड, इट स्टडीज ह्यूमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ साइकोलॉजी, देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है तो ह्यूमन इन्वॉल्व है। अब ह्यूमन माइंड की स्टडी भी ज़रूरी है, तो जब हम ह्यूमन माइंड की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस में इन्वॉल्व करते हैं तो इसे पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं, और ये भी हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। It include psychological angle in political research because the desire and needs of human affects political events। ठीक है, ये important point था कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है तो ये पॉलिटिकल इवेंट्स जो है उस पर असरअंदाज होती है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। मॉडर्न गवर्नमेंट्स यूज साइकोलॉजी इन पब्लिक ओपिनियन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इलेक्शंस in courts, etc. Political scientists must know about the basic principle of psychology on human psyche। अच्छा, तो इसकी भी हमारे पास कुछ डिमेरिट्स हैं कि एवरीथिंग इन पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू साइकोलॉजिकल approach, as we know that human behavior is variable, so sometimes it gives inaccurate result। ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक अप्रोच, when political science is studied from an economic angle it is called economic approach। it dates back to ancient Greek philosopher Plato and Aristotle। यानी कि प्लाटो एरिस्टोटल ने भी इकोनॉमिक अप्रोच यूज़ किया था जब वो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते थे। फिर जो है कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा नाम है कम्युनिज्म के लिहाज से। कार्ल मार्क्स ने भी इकोनॉमिक अप्रोच यूज़ किया टू एक्सप्लेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। ही आर्ग्यूड
that the differences or conflicts in society are not due to political ideology, it's due to economic issues. Capitalism, communism, and social socialism are political कम economic ideologies. ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो दिस अप्रोच कंबाइंस पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, it tells the student or research of political science should have sufficient knowledge of economics because they cannot be separated from each other. It explains why economically stable countries have stronger or stable political system while economically weaker countries have weak or unstable political system। ठीक है, तो हमें देखें, अगर हम देखें कि वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी जो है वो वीक है तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी अनस्टेबल होगा और उनके स्टेट में काफ़ी मसाइल होंगे। टुडे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो है इकोनॉमिक्स का काफ़ी रोल है। अच्छा, तो अब हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को काफ़ी डिटेल से स्टडी कर लिया। अब चलिए अभी डिस्कस करते हैं साइंटिफिक अप्रोचेस को। तो साइंटिफिक अप्रोच जो थे ये पॉलिटिकल साइंस में एक्यूरेसी लाए, इंक्वायरी और रिसर्च जो है पॉलिटिकल साइंस में लाए। अब इनकी भी टाइप्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल अप्रोच, और ये जो है ना ये थर्ड पावर अप्रोच, सॉरी ये पावर अप्रोच है, नंबर 3 टाइप है। ठीक है, ये पावर अप्रोच है। Behavioral approach. In political science, we study the political aspect of human being. We know that the behavior of human being is not fixed or constant. ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है तो हम इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, और हमें ये भी पता है, ये हमने आगे ऊपर भी डिस्कस किया कि जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है तो ये फिक्स। तो जब हम ह्यूमन बिहेवियर को पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो ये फिर इसे बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, सो इफ़ वी इंक्लूड और इन्वॉल्व द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द स्टडी और रिसर्च ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल और मॉडर्न अप्रोच। Some definitions are given below. Behavioral approach means study with particular reference to human psychology in behavior, or to study political science with particular reference to human psychology in variable behavior. Variable means के changeable behavior of human being। इसके कुछ merits demerits स्टडी करते हैं। तो इम्प्रूव अप्रोच, तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि ये जो था ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ज़्यादा इम्प्रूव था। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मॉडर्न था। वर्ल्ड वॉर 2 तक जो था हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस को स्टडी करते थे, और एंड देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स विच वर नॉट सॉल्व। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, approach of studying political science was changed. The traditional approach was not in position to study new challenges, and it had different problems because of its descriptive and unscientific nature. जब हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में न्यू प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ गए तो जो था ट्रेडिशनल अप्रोचेस के पास जो था वो उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो फिर हमारे पास जो था ये साइंटिफिक अप्रोचेस वजूद में आए। सो आफ्टर द वार, जब वार हुआ, वर्ल्ड वार के बाद जब नेशनल स्टेट जो थी वो हमारे पास वजूद में आई, तो उसके साथ साथ न्यू प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी आई, और इसी वजह से हमारे पास जो था मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच जो थे ये इमर्ज हुए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजिस्ट वर्क टुगेदर टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉलिटिक्स। ह्यूमन बिहेवियर वाज स्टडीड एंड एनालाइज इन पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। साइंटिफिक बिहेवियरल अप्रोच जो था ये हमारे पास साइंटिफिक था बिकॉज इट एक्सेप्टेड और इंक्लूडेड साइंटिफिक मेथड्स, that is observation or research in political science and made political science a practical subject। ठीक है, it developed the trend of scientific study in many areas of political science and thus expanded the study of political science। interdisciplinary, ठीक है, तो interdisciplinary हमने ऊपर पढ़ा। human behavior is studied in
psychology, philosophy, sociology, and anthropology. And it also influences politics, and politics is studied in political science. Therefore, it links or it connects various social sciences. So we can say that behavioral approach is interdisciplinary. स्टेबिलिटी जो बिहेवियरल अप्रोच थे, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में ये स्टेबिलिटी लाई. When human attitude, wants, and factors were studied and analyzed and included in the political system or in the process of legislation. With the help of this approach, a stable political system and political policy could be created, and which automatically brings stability in the political system of country by analyzing the behavior of people. ठीक है, जब हम लोगों के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करें, उसको एनालाइज करें, ठीक, और उसको समझें, द डिज़ायर एंड नीड्स ऑफ पीपल एंड द लॉज कैन बी मेड अकॉर्डिंगली. तो फिर हम आसानी से जो है तो लॉज बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जो जिस इलाके में जो लोग रहते थे उनकी जो है हमने बिहेवियर स्टडी की, साइकोलॉजी स्टडी की, और हमने ये पता किया कि वो चाहते क्या हैं. ठीक है. अच्छा, डायनामिज्म. बिकॉज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, a static nature of political science has been abolished and new factors that influence political science और political processes were studied. तो इसने जो है political science को जो है एक static से एक dynamic means that कि एक progressive, यानी कि वो चीज़ जो कि move करे या उसमें evolution है, तो इसने political science में dynamism पैदा किया. For example, political parties, political culture, voting behavior, political recruitment, role of bureaucracy, religion, and other groups were scientifically studied, which gave result. It made the discipline of political science very active and dynamic, a source of progress. Keeping in view the above features and its accuracy, it acted as a source of progress for political science. अच्छा, अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं कि दिस प्रोसेस वाज बेटर देन ट्रेडिशनल अप्रोच, बट इट आल्सो हैड सम ड्रॉबैक्स. अंडर दिस अप्रोच टू मच इम्पोर्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो दी गई थी स्ट्रक्चर को, प्रोसेसेस को, रादर देन स्ट्रक्चर के. हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी प्रोसेस को, कि ह्यूमन बिहेवियर को या जो पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं, हमने स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. देयर आर नॉट certain other factors which could affect politics. अच्छा, जो है अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को. ठीक है. इन द लाइट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेज एंड बिहेवियरल अप्रोचेज, डेविड ईस्टन एंड गैब्रियल एलमंड जो है उन्होंने एक नया अप्रोच प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम लीड्स टू स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. तो इस अप्रोच को जो है तो हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं और इसे सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज टू स्टडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो इन्होंने एक ऐसा अप्रोच था कि हम इसमें जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को स्टडी करते हैं. तो अब ये एग्जाम्पल जो है तो ये मैंने आपसे दी है, लेकिन आप इसको समझें. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ठीक है, वो एक मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को निकालते हैं और फिर उन डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करता है. तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, कि आप एक चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन आप स्टडी करो. ठीक है. अब इसके कुछ जो है मेरिट है साइंटिफिक. दिस अप्रोच इज़ मॉडर्न साइंटिफिक and analytical, and it expanded the scope of political science. This approach explains the structure and function of different parts of political institution scientifically. ठीक है, कि इसने जो है पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है उसे वाइड किया और उसमें जो है तो साइंटिफिक स्टडी को इंक्लूड किया. वाइड स्कोप. दिस अप्रोच explain the structure and function of political institution and widen the scope of political science. It is in comparison to two different political institutions. It has widened the base of research and analysis in political science and also enlarged its scope.
इंटरडिसिप्लिनरी, तो बिहेवियरल अप्रोच की तरह ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि हम जो है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हम सोशियोलॉजी में भी स्टडी कर रहे हैं। दिस अप्रोच इज लिंक टू वेरियस सोशल साइंसेज लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। Demerit, it has certain weak points. This approach does not tell us about the nature of political system. Its study is only confined to the structure and function. अच्छा, ये हमारे पास जो है तो लास्ट है पावर अप्रोच in political science and social science. Power is the ability of an individual or group to shape or influence the behavior, beliefs, action of an individual or group. Sometimes the term authority is used for power. अच्छा, तो पावर जो है ना, तो पावर क्या है? पावर हमारे पास वो एबिलिटी होती है जिससे कि हम किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें, उसे शेप करें, या उनके जो बिलीव्स हैं उसे चेंज करें, उसे पावर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में। In traditional approaches, the focal point of the main point was sovereignty, but in modern study of political science, the focal point is power. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में जो है तो मेन पॉइंट, फोकल पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑफ फोकस इज पावर, बिकॉज power in society is an important factor. The nature, basic processes and consequences of power are the major concern of political science. अब पावर जो है तो पावर हमारे पास टू फॉर्म में जो है तो वो यूज़ होती है। जब कोई रूलर जो है तो पावर को पीसफुल तरीके से यूज़ करे, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने पावर को यूज़ करे, तो इसे हम जो है पीसफुल फॉर्म ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, और जब कोई डिक्टेटर है तो वो कभी ना कभी जो है अपने पावर को गलत यूज़ करता है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करता है, तो वो पावर को जो है तो वो वायलेंट तरीके से एक्सरसाइज करता है। इन पॉलिटिकल साइंस इट इज़ मेंट बाय द स्ट्रगल फॉर अचीविंग गवर्नमेंट बीइंग इन पावर इज द विश ऑफ पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल साइंस में जो रीसेंट जो है पॉलिटिक्स है हमारे पास, तो इसमें हर एक कोशिश करता है कि वो पावर में आ जाए, वो कोशिश करता है कि उसे अथॉरिटी मिले, उसे जो है वो कुर्सी मिले। ठीक है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आर मेनली बेस्ड ऑन पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स इज आल्सो प्लेइंग बिग रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉर एग्जांपल यूएसए, चाइना। आप देख सकते हैं कि यूएसए चाहता है कि मैं जो है नंबर 1 कंट्री बनूँ, और चाइना चाहता है कि नहीं, मेरा जो है दबदबा हो पूरी दुनिया में, तो वो अपनी पावर के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है तो वो पावर पॉलिटिक्स के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। This approach made the study of political science more interesting and widened its scope. Thanks for listening the